मेरे बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस समागम च इकट्ठे हुए किसान भरावो भैनों बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये भी एक क्रेज हुंदी है, साडे गायकां नाल प्यार सत्कार हुंदा है, असी उहदे आले दुआले इकट्ठे हुंदे आ। पर समय नाल कुछ मेरे वर्गे खुश्क बंदियां दीयां गल्लां भी तुहाडी जिंदगी नाल संबंध रखदियां ने, वो भी सुननियां बनदियां ने। सुननियां नहीं बनदियां, उन्हां ते विचार करना भी बनदा है। तुसीं इत्थे सारे पिछले 48 दिनों तो ट्रालियां च घर पाई बैठे हो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान दिल्ली के अलग अलग नाकियां उत्ते बॉर्डरां ते बैठे ने, लखां की तादाद च बैठे ने। तुहाडी एक खास मंग है, तुहाडे भविख दी जिहड़ा खतरे च पाया केंद्र ने कानून बना के ओदी सुरक्षा, ओदे लई तुसीं इत्थे सारे तपस्या कर रहे हो। तुहाडे बच्चों के भविख दा खतरा है तां तुसीं तपस्या कर रहे हो। सब तो वध तसल्ली इस गल दी भई अज सारा समाज ये समझण लग्या भी खेती इस देश की आर्थिकता का धुरा है, जे धुरे च डैक पै गई तो सारी मशीन खराब हो जाएगी, बचना कख नहीं। और इसे लई अज समाज का हर वर्ग इस अंदोलन विच आपो अपना योगदान पाउण लई इत्थे इस थां नूं एक पवित्र स्थान समझ के इत्थे आके हर रोज़ हाज़रियां लवाउंदा है। मैं तुहानूं हर तीजे चौथे दिन तुहाडे सामने हाज़र होके मैं हाज़री लवाउणा तुहाडे चरनां च। तुसीं उत्सुक हो, कुछ लोगों ने मेरे साथियों ने दस्सिया भी होना है, सरकार ने कुछ केस सुप्रीम कोर्ट विच पवाए ने, असी नहीं पाए। ना असी पार्टी सी, ना असी केस पवाए। और एडे महंगे महंगे वकील खड़े किए सरकार ने, जी तो अपने आप च साबित होंदा है जिन्हां दी फीस कोई इक्का दुक्का बंदा दे नहीं सकता, जदों उत्थे वो तुहाडे खिलाफ खड़े है उदों पता लगता है भई सरकार पिछे है, नंगा चट्टा नाच हुंदा नज़र आउंदा है। पिछले दिनी एक विद्यार्थी वालों पटीशन पाई गई पे जी ये जिहड़े इत्थे बैठे ने किसान, इन्हां नूं इत्थों उठाओ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देता भई लोकां दा अधिकार है, शांतमई तरीके नाल अंदोलन कर सकते हैं। ये तां अपनी राजधानी नूं आ रहे सी, सरकार ने रोकिया, इस करके इन्हां नूं उठाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जदों तक ये शांतमई रहणगे सरकार पुलिस बल या किसी होर तरह की फोर्स का इस्तेमाल इन्हां ते नहीं कर सकती। हुण पटीशन तो उत्थे खारज हो जानी चाहिए सी, पर उस तो बाद सरकार ने साडा 8 जणियां दा नां सुप्रीम कोर्ट च दे दिता भी इन्हां नूं पार्टी बनाओ। सानूं पार्टी बना लिया, सानूं पता ही नहीं, घर विच बैठे असी पार्टी बना ले। जदों पार्टी बनाए उदों तक 15-20 पटीशनां होर दायर कर दित्तियां जिहड़ियां हाले भी पेंडिंग पईयां सुप्रीम कोर्ट च। कोई पटीशन पई जी ये कानून रहने चाहिए ने, कोई पटीशन पई ये नहीं रहने चाहिए। सानूं उन्हां बारे कोई ज्ञान नहीं भी किहड़े किहड़े लोग ने, किन्हां ने वो पटीशनां कीतियां, पर उन्हां दे वकीलों तो अंदाजा लग जाता है भी जिहड़े एडे एडे वड्डे वकील खड़े है ये सरकार तो बिना नहीं खड़े हो सकते। खैर
परसों ਉਹਦੀ तारीख सी 11 तारीख सी सारिਆਂ ਦੀ निगाह उधर लगी सी भी पता नहीं अज सुप्रीम कोर्ट च की होएगा की कहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस तो पहला बहुत सारिया गल्लां इहो जिहियां कीतियां जिहड़ियां किसानां दे हक दियां सी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाउंदे भी एक गल तां ये तस्लीम कर लई जदों ने इन्हां कानूनां दे उत्ते पाबंदी लाती ਇਹਦਾ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मन लिया भी ये जिहड़े कानून बनाए ने गलत बने ने। साडा स्टैंड उहदी पुष्टि हो गई भी असीं ठीक स्टैंड लिया पर जो सानू पता सी उही होना सी। साडे वकीलां नूं पुछया गया भी तुसीं दसो जे असीं कोई कमेटी बना दईए ते तुहाडे जिहड़े क्लाइंट ने वो कमेटी के सामने पेश होणगे। असीं अपने वकीलों नूं कहे सी भी असीं कोई कमेटी कमूटी नहीं मननी। इत्थों तक कहे सी भी जे कल नूं सुप्रीम कोर्ट कहे साडे हुक्म की उलंघना की है जेल जाना पे असीं जेल चले जावांगे असीं नहीं मनना। वकीलों ने कहा जी असीं अपने क्लाइंट नूं पुछ के कल दस सकते हैं। कुछ होर सवाल सी जिहड़े उन्होंने कहा पुछ के दसांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कल नूं जदों तुसीं दसोगे पहलां तुहाडी बहस तो बाद उहदे बाद हुक्म जारी करांगे। असीं शाम नूं जाके वकीलां नूं मिले पर हो कुछ होर ही गया। जिहड़ी लिस्ट आउणी सी अगले दिन दी केसां दी वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट दी कॉज लिस्ट कहंदे ने बाहर आ गई पर यह केस जिहड़ा बहस ते रखिया गया सी बहस की बजाय सीधा ही हुक्म देने के उत्ते रख दिता। असीं समझ गए भी हुण कोई सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के साडे मत्थे मड़ू। असीं वकीलां दे नाल उत्थे चर्चा करके उत्थों ही बयान दे दिता भी जे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई असीं उहदे अगे पेश होण लई पाबंद नहीं, सानूं ये कमेटियां मंजूर नहीं। एक दिन पहले ही हुक्म तो असीं फिर बयान दे आए प्रेस च। कल सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाती और बड़ी मजेदार गल ये हुई। मेरा एक साथी मैनू गल सुणाउंदा सी कहंदा मैं पिंड दा सरपंच हुंदा सी जे किसी पार्टी की मदद करनी हुंदी सी दो तरह के झगड़े च जिहदी मदद करनी हुंदी सी उहनूं समझाया हुंदा सी। पहलां कहंदा उहनूं चंगियां डांटां पाउंदे सी उहनूं चंगा धसदे सी उहदे खिलाफ बड़ा बोलदे सी उहदे नाल जिहड़ा विरोधी सी उह ठंडा जिहा हो जांदा सी भी लै भी सरपंच बहुत झाड़दा इहनूं मेरे हक च करू फैसला। पर फैसला करने वेले उन्हें कहना चल छड्डो यार हुण गल गुल मुक गई हुण इहदा आपो जी सुलही कर लो चंगा है। इदां दा माहौल बना देना। ते सानू पता सी भी पहला दिन साडा दूजा दिन मोदी दा ये अच्छी तरह सी समझते सी पर उही होया। दूजा दिन मोदी ने जिहड़े 4 बंदियां दी लिस्ट दिती ओहदी एक कमेटी बनाती वो 4 दे 4 मोदी दे और रोज अखबारां च लिखते हैं भी ये कानून लागू होने चाहिए ने। जिहड़ियां दा पहले ही मन बने है भी ये कानून लागू होने चाहिए ने वो किसानां दे हक च कदों कहणगे कुछ। और उन्हां चों एक तां ऐसा भगत है जिहड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह दा भी एडवाइजर सी अज वाले प्रधानमंत्री दा भी एडवाइजर है। और मैं हर मीटिंग जदों सरकार नाल इह तों बिना भी कोई पहला भी मीटिंगां हुंदियां सी मैं सरकार नूं सरकार दे अधिकारियां नूं कहा करदा सी भी जदों तक डॉक्टर अशोक गुलाटी सरकार दे दफ्तरां चक्कर कटदा है किसान लई इंसाफ ना सोचना ये बहुत वड्डी भुल है। मुढ़ले तौर पर किसान विरोधी आदमी है। हर प्रधानमंत्री का वह सलाहकार हुंदा है बुनियादी तौर पर किसान विरोधी है तो उन्होंने भी कमेटी च पाया तो असी वो कमेटी करती रद्द तो 15 तारीख को देखांगे सरकार की कहती है। मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल होर करनी है। मैं समझदा मेरे लिए बहुत जरूरी ने। कल मीटिंग बुलाई सी इत्थे आ अंदोलन चल रहा जिहड़ा इहदी गूंज सारी दुनिया च है। सारी दुनिया च बैठे लोग इस पासे देख रहे हैं। ये दुनिया का ऐसा इतिहासिक अंदोलन बन गया जिहड़ा
ਅੱਜ तक ना इन्ना लंबा समा कोई अंदोलन शांतमई रहा, ना इन्ना लंबा समा चलण वाले अंदोलन विच एडी वड्डी गिणती विच लोग कदे शामिल होए, ते ना ही इहो जिहा अंदोलन सरकार दे नाल दुनिया च किते होया। ये पहला अंदोलन है जिहदे ते आउण वाले समयां च खोज करया करनगे विद्यार्थी। ये पहला अंदोलन है जिहदे ते सारी दुनिया दीयां अखां लगियां होईयां, और मैं समझदा तुहाडा अंदोलन सच उत्ते आधारित है। इस करके तुसीं इकल्ले नहीं रहे। इस हिंदुस्तान चो खास तौर ते पंजाबी दुनिया दे जिथे भी किसी कोने च बैठा है, वो या धरने दे रहा है, या मुजाहरे कर रहा है, या सरकार के खिलाफ कोई ना कोई रोस प्रगट कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में तुहाडे इन्हां कानूनां दे उत्ते पार्लीमेंटां च बहस हो चुकी, और मैं समझदा साडे इस काज नूं होर बल मिलिया जदों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी नूं इत्थे आउण तो इनकार किया, यह कह के भी तुसीं अपने किसानां ते जुल्म कर रहे हो। इंग्लैंड के 100 MP इकट्ठे होकर अपने प्रधानमंत्री नूं मिले। 100 के 100 MPs ने एकमुठ होकर कहा भी जिस देश में किसान की कदर नहीं, उत्थे तुसीं क्यों चले हो। उन्होंने कहा अपना गिला करो मोदी दे कोल। अमरीका के बहुत सारे MPs ने, ट्रंप तो हुण बेचारा चलिया है, उहदे विदेश मंत्री नूं पोंपियो नूं कहा भी तू अपने हम रुतबा हिंदुस्तान के विदेश मंत्री नूं कह भाई सानू बहुत चिंता है, तुसीं अपने देश के किसानां नाल धक्का कर रहे हो। न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट में तुहाडे केस ते बहस हुई, आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट में तुहाडे इन्हां कानूनां दे उत्ते बहस हुई और तुहाडा पक्ष पूरिया गया। दुनिया के बहुत सारे देशों में चर्चा हुई, जर्मनी च हुई, इटली च हुई, सारी दुनिया च जिथे कोई बैठा है पंजाबी, उन्होंने इहो जिहा माहौल सिरज दिता भी उत्थे दियां सरकारां नूं सोचण ते मजबूर होना पै गया। हुण इहो जिहा अंदोलन जिहड़ा इन्ना शांतमई चलदा है, इनू चलदे नूं अज 48 दिन तो इत्थे बैठिया नूं हो गए पिछले 6-7 महीने जिहड़ा तुसीं पड़ावार पहला धरने मुजाहरे सैमीनार, फिर रेलवे ट्रैक, फिर इत्थे आके बह गए। कदे भारत बंद हुंदा, कदे कुछ हुंदा है। एडे सफल पड़ावां दे विचों निकले जिहड़े किसान विरोधी ने, उन्होंने किते चैन आउंदी है। जिहड़े लोकां दी सोच है इहदे विचों अपणियां 2 रोटियां सेकण दी, उन्होंने किते नींद आउंदी है। एडा वड्डा इकट्ठ, एडा शांतमई इकट्ठ, एडा सोच समझ के होया इकट्ठ, एडा खुला दिमाग रख के होया इकट्ठ, उन्हां लोकां नूं मौका मिल गया जिहड़े अपणियां 2 रोटियां सेकना चाहुंदे ने। मैं बार बार तुहानूं इह तों चौकस करदा, साडे कोल बहुत सारियां गल्लां आउण लग पईयां। 26 जनवरी का प्रोग्राम कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं, क्योंकि 26 जनवरी एक अहम दिन है हिंदुस्तान के इतिहास का। असी उस तरीक तक दे प्रोग्राम तय किए भई सरकार नूं पता होए, असी दबाव खड़ा करांगे सरकार दे उत्ते भी तुसीं छेती मन जाओ, पर इहदा मतलब ये नहीं भी असी इत्थों भज्जण वाले हां। 26 जनवरी के प्रोग्राम नूं साडे जिहड़े विरोधी ने उन्होंने इस तरह प्रचार दिता जिवें यह एक देश के उत्ते हमला करने वाला प्रोग्राम होवे। इस तरह प्रचार दिता जिवें 26 जनवरी आखिरी प्रोग्राम होवे। 26 जनवरी नूं इस तरह कह दिता, कुछ लोग कहने लग गए अपने आप बना के, मैनूं तो समझ नहीं आउंदी। जिम्मेवारी तो जिहड़े असीं इत्थे 32 किसान जथेबंदियां दे आगू ने इन्हां ते है, उन्हां दी नींद हराम कर दी विरोधियों ने जदों ये कहण लग पे बई लाल किले ते झंडा चढ़ाउणा। वो भले मानसो बगावत करना आए, असीं इत्थे असीं अंदोलन करना आए हां, असीं कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं। असीं किसानां दा अंदोलन किसानां वास्ते लड़ रहे हां। किसी ने लाल किले ते झंडा चढ़ाउण दी गल नहीं कही, पोस्टां पैण लग गईयां। इत्थों ही कोई भावुक हो के साडे विचों ही कोई कह गया
ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਰੀਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ, 26 ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਪੜਾਅ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਲੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾ 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 ਕਰਕੇ, ਲਲਾ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
अज तो पहली बार ये होया बई लोगों ने अपनी हैसीयत नूं समझिया और लीडरां ते सवाल करन लगे ने। नहीं तो पोलीटिकल पार्टियां दे लीडरां दे अगे हथ बन्निया करते सी। असीं जदों आउंदे सी असीं घंटा घंटा हार फड़ के उड़ी। मैनूं याद आई एक गल, एक एजीटेशन सी। असीं गल करन लगे, एक मंत्री नूं कहा भी तुहाडा काम बड़ा वधिया है, बई लोकी सानू तो भावें गालां कढ़ देण, असीं रोज़ उन्हां दी सेवा करी जाईए, तुहाडे लई हार चक्की फिरदे हुंदे ने। कहंदा इह तों भी वधिया है। जदों किसी ने कोई पिंड वाले आउंदे ने, 2 पिंड दे चौधरी, बई जी मंत्री जी साडे पिंड आओ, असीं 5-4 गेड़े तो उन्हां दी गल सुणी अणसुणी कर दिंदे, गल ही नहीं सुणदे। पता हुंदा है भी इहने फेर आके मिन्नतां करनी, इहनूं होर मिन्नतां कर लैण दो। जब बहुत मिन्नतां करदा फिर पीए नूं कहने देखता यार किहड़ा दिन विहला है, वो तरीक दे दिंदा, दिन दे दिंदा। जान के 2 घंटे लेट जाने आ, अड्डियां चक चक के देखते हैं भी मंत्री की कार कित्थे आउंदी है। देना लेना कुछ नहीं, ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, भाईचारा एकमुठ होया है, उत्थे लोकी पोलीटिकल लीडरशिप ते सवाल करन लग पे भी हुण ते दसो तुसीं करदे की रहे हो। जिहड़ा कहंदा असीं अंदोलन लड़दे हो, उहनूं पुछण लग पे भी जिद्दण ऑर्डीनेंस कैबिनेट च पेश होए सी उदण तुसीं कित्थे सी, उदों क्यों ना अस्तीफा दिता। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं तुहाडे चरनां च बेनती है, मैं करन आया आ दिन बहुत बड़े सोच के तुरन वाले दिन ने। ज्यों ज्यों 26 जनवरी नेड़े आउंदी है, तुहाडीआं विरोधी ताकतां उन्नियां ज़्यादा सरगर्म हो रही हैं, उन्ना ही ज़्यादा उन्हां नूं बुखार चढ़िया होया है बई किवें इहदे विच कुछ कर दईए। ये हुण तुहाडे हत्थ है, मैं तुहानूं अपना फर्ज समझ के चौकस करन लग्या भरावो, तुसीं जित वल वध रहे हो, कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती जे तुसीं शांतमई रहंदे हो, मेरी गारंटी है। कोई ताकत हरा नहीं सकती जे जिहड़ियां ताकतां तुहाडे खिलाफ लगी हुई हैं, जे उन्होंने पछाण के फड़ना शुरू कर दोगे। बहुत कुछ है इत्थे इस अंदोलन दे विच पहुंचिया होया, साडे निगाह च है, साडे वलंटीयर रोज फड़दे ने। इन्ना कुछ घुसपैठ हो गई, ये उम्मीद भी रखनी चाहिए है जिथे इन्नी वड्डी गिणती होवे लोकां च, उत्थे जिहड़ा माड़ा अंसर है आके घुस भी जांदा हुंदा विच, ये कुदरती है। और अज साडा बच्चा बच्चा हर घर दे विच असीं सारे इस अंदोलन दे विच खुभ गए हैं। मैं अपनी चिट्ठी च लोकां नूं लिखिआ है भी मैनूं दस्सिओ अज तक कदी नहीं होया जिस अंदोलन लई दरबार साहब दे विच उहदी सफलता लई अरदास होई होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हर पिंड विच गुरु घर विच अरदास हुंदी होवे, जिस अंदोलन दी सफलता लई हिंदू वीर हवन करदे होण, मुसलमान वीर कलामा पढ़ते होण, अज तक कोई अंदोलन इहो जिहा नहीं होया। उस अंदोलन की सफलता तुसीं देखना नहीं चाहोगे, तुसीं उस अंदोलन की जित देखना नहीं चाहोगे, उन्होंने जित नूं हार वल बदलना चाहोगे, या जिहड़े तुहाडे विरोधी उन्होंने हार विच बदलना चाहुंदे ने उन्होंने आग्या दिओगे? बिल्कुल नहीं आग्या देनी चाहिए। असीं इत्थे जितण लई आए हां, हारन लई नहीं। और मेरी गल याद रखियो, जिद्दण इस अंदोलन विच हिंसा आ गई उसे दिन बुरी तरह हार जाओगे। जदों तक तुसीं शांतमई और डिसिपलिन का हथ फड़ी रखिया, दुनिया च कोई जम्मिया नहीं जिहड़ा तुहानूं हरा दे। मेरियां इन्हां गल्लां नूं इत्थों जदों जाओगे ट्रालियां च जिहड़े नहीं आए उन्हां नाल भी विचारिओ। ट्रालियां दे विच बहुत कुछ हो रहा है, इत्थे जिहड़े सेवा करन लगे हुए ने उन्हां विच भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल है, सब अच्छा नहीं है। ये सारा तुहाडे सिर ते हो रहा है। मैं तुहानूं चौकस कर रहा भरावो, इत्थे आए हैं जितण वास्ते, कुछ ऐसा लैण वास्ते जिहदे नाल तुहाडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां बचियां रहण।
इन्हां कानूनां ने अज दुनिया के कानूनदान कहन लग पे भी जे कानून ना इन्हां दा कोई फैसला होया ठीक, ये बर्बाद कर देणगे साडी कल्चर नूं, बर्बाद कर देणगे साडे भविख नूं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹੋ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। अपनी जिम्मेवारी का एहसास करो कि दुनिया तुहाडे वल देख रही है, तुसी की करदे हो। तुसी इस अंदोलन के योद्धे हो। हर सिपाही है फौज का जदों दुश्मन नाल आपो अपनी जिम्मेवारी नाल लड़े तो दुश्मन बच नहीं सकता। ते असी सारे सिपाही हाँ, जिहदी जिथे ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी निभाए। और मैं जिहड़ी बेनती की है इस गल्लों बहुत चौकस रहो। बहुत सारिया ताकतां ने, कोई लीडरां दे उत्ते चिक्कड़ सिटदा फिरदा है, कोई कुछ करदा फिरदा है। मैं जिवें बार बार कहना, अज फिर तुहाडे सामने कहना, इन्हां बत्तियां दी किसी दी हिम्मत नहीं तुहाडे नाल गद्दारी करन दी। सब नूं तुहाडा सेक मारदा है, सब नूं तुहाडा सेक मारदा है। एक एक लीडर नूं पता है भी जे मैं थोड़ा जिहा भी इधर उधर कन्ना मोढा मारिया, बत्तियां विच नहीं छुपी रहिंदी गल, बत्तियां विच गल छुपी नहीं रहिंदी, बाहर आ जांदी है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ये निश्चय है। गुरु ग्रंथ इसलिए जेडे प्रोग्राम उलीके अज असी वो कानूनां दीयां कापियां साड़नियां लोहड़ी वाले दिन। 18 तारीख नूं किसान महिला दिवस वजों मनाउणा है, बीबियां संकल्प लैणगियां। 20 तारीख नूं गुरु साहब दा प्रकाश उत्सव है। उचेचे तौर पर अपील की है सारे सिख जगत नूं और हिंदू भरावां नूं, गुरु साहब का वो शब्द गायन जरूर करना, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टलूं। वो शब्द गायन उस दिन आपां सारे दुनिया च करना है और सतगुरां तो शक्ति लैके अपने निशाने की प्राप्ति करनी है। जदों सतगुरां की शक्ति साडे नाल होई, सानू मोदी तां कि मोदी दा बाप भी नहीं हरा सकता। इस करके मेरी तुहानू सारे नू बेनती है, अपील है, आ जिहड़े गंदियां मंदियां दीयां चिट्ठियां पा के भेजी जाने हो ना, इहदा भी कोई लाभ नहीं हुंदा तुहानू। इहदे नाल भी जिहड़े ठीक सोच वाले लोग ने, चाहे तुसीं अपने विरोधी नूं गालां कढदे हो, वो कहंदे ने यार की हो गया इन्हां नूं। गालां कढण साडी कल्चर नहीं है, गंद बोलना साडी कल्चर नहीं है, खास तौर पर सिखां दी तां कोई कल्चर च नहीं है। तो इसलिए मेरी बेनती है, थोड़ा जिहा अपने अंदर डिसिपलिन लियाओ। किसी नूं गंदा बोलण नालों उहदी सेवा कर दिओ, वाहिगुरू गंद उहदे ते सिट रखे, साडे वल ना आउण दे। और मैं अंत विच तुहातों हमेशा विश्वास तुहाडे कोलों लैके जाना, इस धरती नूं नतमस्तक होण लई आउणा और इत्थों ही मैं आशीर्वाद लैके जाना तुहाडे चरनां तों।
ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੰਜਾਵੂਰ 'ਚ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਜਲੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। बुखार चढ़िया है तो बुखार थोड़ा जिहा होर चढ़ा दीए, अपने आप 100 डिग्री ते 105 डिग्री ते जाके छुट्टी हो जाओ। तो इसलिए अपना काम बुखार चढ़ाउण तक सीमित है। डिसिपलिन च रहना जरूरी है, शांतमई रहना जरूरी है, विरोधी नूं परखना जरूरी है। कामयाबी तुहाडे पैर चुमेगी। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ ਇਹ आस रखदा, मेरियां इन्हां बेनतियां नूं ਜਿਹੜੇ नहीं आए उन्हां तक भी पहुंचा के सारे गंभीर होवो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहार।